मेरी डिलीवरी के आखिरी दिन चल रहे थे। मैं जानबूझकर पेट दर्द का बहाना करके कोई काम ना करती थी। पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी और सास से अपनी सेवा करवाती तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। आज अचानक मेरा दिल मायके जाने का हुआ तो सास के पास जाके डॉक्टर से चेकअप करवाने का बहाना किया और मायके चले गई। जैसे मैं मायके पहुंची तो भाभी ने तुरंत मेरे हाथ में झाड़ू पकड़वा दिया। झाड़ू लगाते समय मैं अचानक गिर गई। मेरा भाई मुझे तुरंत अस्पताल लेकर भागा। नर्स मुझे जैसे ही लेबर रूम में लेकर गई तो सामने वाले बेड पर मेरी नज़र गई तो बेड पर लेटी हुई उस औरत को देखकर तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं, मेरी सास। मेरा नाम अर्चना है। मैं एक साधारण घर में पैदा हुई थी, लेकिन मेरी शादी एक ऊंचे खानदान में हुई थी। मेरी सहेलियाँ तो जलन के मारे लाल पीली हो रही थी और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि मेरे पति भी किसी फिल्म अभिनेता से कम खूबसूरत नहीं थे। गिन गिन कर मैंने दिन गुजारे थे। खैर, वो समय भी आ गया जब मैं अपनी कुटिया जैसे घर से निकलकर महल की रानी बन गई थी। मेरे ससुराल में था ही कौन, एक पति, एक सास और एक ननंद। इसलिए मैं घोड़े गधे बेचकर सो रही थी जब अचानक किसी ने हमारे घर के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया था, जैसे कोई भूचाल आया हो। मेरे पति रोहित, वो भी घबरा कर उठ गए थे। मैं आंखें भी मलती हुई उठकर बेड पर बैठ गई थी। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती ही चली जा रही थी। रोहित ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननंद शालिनी खड़ी थी। वो अपने भाई के पीछे पीछे मेरे पास पहुंची और आवाज़ देकर बोली, भाभी आप अभी तक सो ही रही थी? जल्दी से उठिए, मुझे आपके हाथ से बना नाश्ता करना है। मेरी सभी सहेलियाँ अपनी भाभीयों के हाथ से ही नाश्ता करती है। अचानक हुए इस हमले से मैं घबरा गई थी। शालिनी के पीछे मेरी सास भी पहुंच गई। वो शालिनी को डांट रही थी, शालिनी ये क्या बचपना है बेटा, अभी तो बहू ने मीठा भी नहीं बनाया। तो शालिनी बोली, भाभी पहले मीठा बना लेंगी फिर मेरे लिए नाश्ता। फिर वो बोली, भाभी आप 15 मिनट में फ्रेश होकर किचन में आ जाओ, मुझे ना बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। सास और ननंद के जाने के बाद मैंने रोहित की तरफ मदद भरी नज़रों से देखा था। वो बहन की इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं बोली, रोहित मुझे शालिनी की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे समझाइए कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरी इस बात पर रोहित हैरान हो गए थे। वो काफ़ी संयमित वाले आवाज़ में बोले, अर्चना आज तो तुमने ऐसी बात कर ली, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ ना सुनूं। शालिनी मेरी बच्ची जैसी है। पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने उसे बाप बनकर पाला है। अगर तुमने आज के बाद शालिनी की कोई बात भी मानने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके छोड़ के आ जाऊंगा, समझी? रोहित की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। भला कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा पेश आता है क्या? मैं तरोताज़ा होकर किचन में चली गई थी, जहाँ शालिनी की फरमाइशों की लंबी लिस्ट तैयार थी। मैंने उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ बना दिया था। शालिनी उम्र में मुझसे सिर्फ 1 साल की ही छोटी थी। वो अभी इतनी भी बच्ची नहीं थी कि उसे ये भी ना पता हो कि नई नवेली दुल्हन के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। उनके मन में 100 तरह के सपने सजे होते हैं। खैर, फिर तो मुझे हर चीज़ की आदत सी हो गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि इस घर में शालिनी का ही सिक्का चलता है। मैं तो रोहित के खातिर शालिनी से प्यार मोहब्बत से पेश आती थी। हमारी शादी को 4 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक भगवान ने हमें औलाद की खुशी से दूरी रखा था। मैं औलाद के लिए भगवान को दिन रात प्रार्थना करती थी। मुझे पूरा यकीन था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो शालिनी का लाड़ प्यार कम हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा था टेंशन से दूर रहेंगे तो माँ भी बन जाएंगी। इसलिए मैं हनीमून पर जाना चाहती थी, लेकिन रोहित अपने व्यस्त कामों से इतना समय नहीं निकाल पा रहे थे कि हम हनीमून पर जा सके। मैं उनके पीछे पड़ी रहती तो वो मुस्कुराकर टाल देते। आखिर में उन्होंने बात मान ली थी। वो बोले हम हनीमून पर जाएंगे। मैं बहुत खुश थी। सारा दिन तैयारियां करती रही। रात के खाने के समय उन्होंने मेरे सास को बताया। बोले हम 3 सप्ताह के लिए हनीमून पर जा रहे हैं। माँ सुनकर शालिनी तो उछली पड़ी थी। बोली वाह भैया, मुझे भी जाना है। मेरी सभी सहेलियाँ भी घूमने गई है।
मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरी सास ने शालिनी को आंखें दिखाई थी, जबकि रोहित मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, जरूर चलेंगे गुड़िया। अब मेरे सब्र की इंतहा थी। आखिर मैं बोली पड़ी, शालिनी अपनी सहेलियों से पूछना, तो क्या वो भी अपने भैया भाभी का हनीमून खराब करने गई है या फैमिली टूर पर। शालिनी मेरी बात सुनकर रोने लगी थी, जबकि मैं डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे रोहित से बहुत डर लग रहा था कि अब तो मुझ पर चीखेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे कमरे में आए और चुपचाप सोने के लिए लेट गए थे। जब सुबह हुई तो उन्होंने मेरा पैक किया हुआ सामान कार में रखा और मुझे चलने को कहा। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। मुझे तो लगा था कि मैं जीत गई। जब शालिनी मेरी खुशी के बीच कभी नहीं आएंगी, लेकिन ये क्या, रोहित ने मेरे मायके के गेट पर कार रोककर कहा था, यहाँ पर उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। मैं अनजान बनकर उनके तरफ देखने लगी थी। बोले, मैं माँ और शालिनी ऊटी की सैर पर जा रहे हैं। तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए इधर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आती तब तक तुम यहीं पर रहूंगी। वो शब्द नहीं थे, तीर थे, जिन्होंने मेरा पूरा बदन छलनी कर दिया था। मैं लूटी पीटी घर पे दाखिल हुई तो माँ ने मुझे गले से लगा लिया। 3 दिन ही शांति से बीते होंगे कि भाभी ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए थे। वो मेरी परवरिश पर माँ का बहुत मजाक उड़ाती थी कि बेटी की कैसी परवरिश की है, 4 महीने भी ससुराल में टिक ना सकी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि मेरे भाई ने भी कह दिया, अर्चना अब तुम यहाँ मेहमान तो नहीं रही। मेहमान तो 2 दिन का होता है, लेकिन तुम तो यहाँ काफ़ी दिन ठहर गई हो। अपने भाभी के साथ काम में मदद किया करो। मुझे उन सबका बर्ताव बहुत दुख दे रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुझे मजदूरी करनी पड़ रही थी। हमारे रिश्तेदार भी घर पर आकर 100 बातें सुनाकर चले जाते थे कि अर्चना का तो अपने ससुराल में दिल ही नहीं लगता। पता नहीं क्या चक्कर था। उनकी इन्हीं बातों से तंग आकर मैं 2 महीने बाद अपना सामान उठाकर ससुराल चली गई थी। मेरी सास ने मेरा जोरों शोरों से स्वागत किया था, जबकि शालिनी मुझे वहाँ देखकर परेशान हो गई थी। वो बोली, भाभी आपने तो बिना वजह आने की तकलीफ की है। मैं तो भैया के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि होना तो वही था जो शालिनी कहती, लेकिन मेरी सास ने शालिनी को कड़ी डांट से चुप करा दिया था। जब रोहित ऑफिस से वापस आए तो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की बन के रह गई थी। लेकिन मैं अपने मायके से जिंदगी का सबक सीख कर आई थी कि शादी के बाद एक औरत की इज्जत सिर्फ उसके ससुराल में होती है। इसी वजह से मैं शालिनी को खुश रखने लगी थी। मुझे इस तरह शालिनी के आगे पीछे घूमते देखकर रोहित का भी मेरे प्रति रवैया ठीक हो गया था। मैं औलाद के लिए दुआ करते नहीं थकती थी। रोहित भी बच्चों के इच्छुक थे, मगर ये देर भगवान की तरफ से ही थी। हम दोनों तो फिट थे। उधर शालिनी मुझे तकलीफ देने की हर संभव कोशिश करती थी, लेकिन मैंने देखा था कि आजकल उसका मूड कुछ अलग ही था। वो दिन भर अपने कमरे में ही रहती थी, हर वक्त सज धज कर रहती थी, 2-2 घंटे के लिए घर से गायब हो जाती थी। मैंने भी उसका राज जानने की ठान ली थी। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार सच कब तक छुप कर रह सकता था। तो आखिरकार बात ये थी कि शालिनी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। हमारे एरिया में एक नया लड़का आया था, ठीक ठाक कद, गहरा काला रंग और कपड़ों से भी वो गरीबी की चक्की में पिसता हुआ एक नौजवान लग रहा था। उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी जिसकी बदौलत उससे मोहब्बत की जाती, लेकिन पता नहीं शालिनी की आंखों पर कैसी पट्टी बंधी हुई थी। मैं सारे मामले का बहुत मज़े से लुत्फ उठा रही थी। हर शाम को वो शालिनी को एक लिफाफा थमा के चला जाता। उसके बाद शालिनी कई घंटों तक अपने कमरे में बंद हो जाती थी। अब मैंने अपने पति को उसकी प्यारी बहन का असली रूप दिखाने का फैसला किया था। इसलिए जब भी रोहित और मैं एक साथ बैठते तो मैं उससे यही कहती थी कि शालिनी के लिए कहीं अच्छी जगह रिश्ता ढूंढ ले। जवानी बड़ी बेलगाम होती है। आजकल का तो ज़माना भी ऐसा ही है। रोहित मेरी बात से चिढ़ जाते और कहते, ज़माना जैसा भी हो, मेरी बहन को इस ज़माने की हवा नहीं लगी है। मैं मन ही मन उनकी इस बहन के ऊपर के भरोसे पर खूब हंसती। अब मैं पूरी तरह से शालिनी की जासूसी कर रही थी। एक दिन मैंने शालिनी को घर से बड़े तैयार होकर बाहर निकलते देखा था। मैंने भी उसका पीछा करने का फैसला किया। मैं उससे दूरी बनाकर पीछे पीछे चल रही थी।
वो घर से ये कहकर निकलती कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है। हमारी गली से मुड़कर बाहर निकलते ही वो एक शानदार कार में जाकर बैठी थी। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर लड़का बैठा था। वो लड़का शक्ल से ही किसी रईस खानदान का लग रहा था। खैर मैं घर वापस आ गई। मुझे बेइंतहा जलन हो रही थी। आखिर शालिनी के हाथ इतनी बड़ी आसामी लगी कैसे थी? इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैंने पूरा रात जानने की कोशिश की थी और रात जानकर बड़ी बेचैन सी हो गई थी। बात ये सामने आई थी कि शालिनी और इस रईस लड़की की मोहब्बत बड़े जोर शोर से चल रही थी। वो काला सा लड़का बस उस रईसजादे के खत देने आता था। ये कैसे हो सकता था? इस घर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के बाद अगले घर जाकर भी वो खुशहाल रहे। इस तरह तो उसे उसकी कभी सजा ना मिलती जो उसने मेरे साथ किया था। मैंने एक खतरनाक प्लान बना डाला। इस प्लान के आगे या तो मेरे लिए जन्नत थी या फिर जहन्नुम, लेकिन मैं बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ी थी। मैंने रोहित को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, मैंने अपनी आंखों से शालिनी को एक लड़की के साथ जाते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत हंगामा किया था, मुझे बुरा भला कहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर रोहित के कानों में डालती गई। एक दिन वो रईस लड़का शालिनी से उसी लड़के के घर में मिलने आया था। शायद शादी के मामले को निपटाने आया था। मैंने रोहित को फ़ोन करके घर बुला लिया था और मैं उनको अपने साथ छत पर लेकर गई। हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। शालिनी जल्दी जल्दी से उसके घर से निकलकर अपने घर के लिए निकल पड़ी थी। मैंने रोहित को कहा, आप गेट के पीछे छुपकर हमारी बातें सुनो। उनका रंग तो गुस्से में लाल हो रहा था। वो मेरे पीछे चले आए थे। शालिनी जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मैंने उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा था, शालिनी मैंने देख लिया है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने तो अपने भाई के चेहरे पर कालिख पोत दी है। वो हमेशा की तरह मुझ पर रोब झाड़ते हुए बोली, हाँ मिलकर आई हूँ। उस लड़के से मेरा और उसका चक्कर चल रहा है। इसी तरह मैं उस लड़के से रोज मिलने जाती हूँ, वो भी सबकी आंखों में धूल झोंक कर। जान लिया सब कुछ, अब खुश? लेकिन ये सब जान के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। भाई को बता देंगी तो वो आपको तलाक देकर घर से निकाल देंगे, मगर मुझ पर शक नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। शालिनी की बातें सुनकर रोहित गेट के पीछे से निकल कर आए थे। उन्होंने थप्पड़ मारकर शालिनी का चेहरा लाल कर दिया था। मेरी सास भागकर अपनी बेटी को बचाने आई थी। रोहित बोले, अंधा भरोसा करता हूँ मगर अंधा नहीं हूँ। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो वो अपने हाथों से तुम्हें मार देते, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। फिर तो सब कुछ एक चुटकी में ही हुआ था। रोहित ने पंडित जी को बुला लिया और उस सावले लड़के को भी थप्पड़ मार मार कर घर ले आए थे। उस सावले लड़के ने हमारे घर आकर वही सब कहा था जो मैं उसे सिखा कर आई थी। उस दिन से लगभग 4 दिन पहले मैं उस सावले लड़के के घर गई थी। वो बहुत ही गरीब था। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। चाहे तो वो उस रईस लड़के से मांग सकता था, लेकिन वो उसके पिताजी के पास नौकरी करता था और मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसे 1 लाख रुपए देकर खरीद लिया था। इस तरह उसने वो सब कुछ कह दिया जो मैं उसके मुंह से उगलवाना चाहती थी और अब पंडित जी उन दोनों की शादी करवा रहे थे। मैं ये सब ड्रामा, जिसकी मैं डायरेक्टर थी, बड़ी खुशी से देख रही थी। शालिनी हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही थी, भैया मेरी बात सुने, मैं दूसरे लड़के से मोहब्बत करती हूँ। रोहित को तो इस बात पर और भी गुस्सा आ गया था कि उनकी बहन कितने लड़कों को जानती थी। मेरी सास ने रो रो कर अलग कोहराम मचा दिया था। चलो मेरे मन की इच्छा तो पूरी हो गई और शालिनी का बुरा साया मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हट गया था। मुझे उसका अंजाम सोच सोच कर हंसी आती थी। उसने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अब उसके साथ बुरा हो रहा था। वो तो लोगों के बर्तन मांज मांज कर पेट भरती होगी। शालिनी की इस घटना के बाद मेरी सास पूरी तरह से टूट गई थी और मैं शेरनी बन गई थी। अपनी सास से पूरे घर के काम करवाने लगी थी। इसी दिनों में भगवान ने मुझे औलाद की पहली खुशी दी। मैं माँ बनने वाली हूँ तो रोहित के दिल से भी बहन का गम निकल गया। अब तो मैं उनकी लाडली बीबी बन चुकी थी। हर चीज़ मेरे हुक्म पर होने लगी थी और यही सब तो मैं चाहती थी। शालिनी ने बिना वजह मेरी कीमती समय बर्बाद कर दिया था।
खैर अब तो घर के बर्तन तक मैं अपने सास से धुलवाती थी। देखते देखते मेरे 8 महीने पूरे हो चुके थे। अब ये मेरे आराम के दिन थे, लेकिन मेरी सास ने तो एक अजीब नाटक शुरू कर दिया था। कभी उन्हें चक्कर आ रहे होते तो कभी उन्हें उल्टियाँ होने लगती थी। वो सारा सारा दिन परेशान रहने लगी थी। अब तो उनका बेटा भी उनकी सेवा में लगा रहता था। मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी कि कोई काम नहीं कर पाती थी, जबकि मेरी सास तो पूरी तरह से बेड पर आराम करती रहती थी। मैं सोचती थी कि वो ये सब नाटक कर रही है, लेकिन जब मैंने उन्हें डिलीवरी वार्ड में देखा तो मुझे सच्चाई का पता चल गया था। बेटी तो बेटी, माँ भी किसी से कम नहीं निकली थी। उसने भी मेरे और रोहित की आंखों में धूल झोंक दी थी। हुआ ये था कि मैं पेट दर्द का बहाना करके रोहित के सामने रोती रहती। वो भी मेरे लिए बहुत परेशान थे। मैंने उनसे अपनी माँ के घर जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने दे दी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि वो मेरे पीछे सब कुछ संभाल लेंगे। मैं आराम करने के लिए अपनी माँ के घर पहुँच गई थी। दुनिया में केवल माता ही निस्वार्थ भाव से प्यार करती है। मेरे माँ ने बड़े खुश दिल से मेरा स्वागत किया था। वो तो मुझे बेड से उतरकर पानी तक नहीं पीने देती थी। कुछ दिनों तक तो मेरी भाभी भी मुझे बैठाकर खाना खिलाती थी। अब तो उनकी आंखों के सामने भी अंधेरा छाने लगा था। वो बहाने बना के मुझसे काम करने को कहती थी। एक दिन मेरे हाथ में झाड़ू पकड़कर बोली, ये घर का झाड़ू पोछा कर दो, इससे तुम्हारी डिलीवरी आसान हो जाएगी। मैंने शिकायत भरी नज़रों से माँ की तरफ देखा तो वो मुझे बहुत बेबस नज़र आई थी। मैंने बड़े गुस्से से झाड़ू पकड़ ली और इधर उधर जोर जोर से मारने लगी। तभी ना जाने किस बुरे समय में मेरा पैर मुड़ गया और मैं सीढ़ियों से गिर गई। मुझे कुछ होश भी नहीं रहा था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कि कब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और कब मेरा इलाज शुरू हो गया। कई घंटों की बेहोशी के बाद मुझे होश आया तो मुझे बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था, जैसे मेरे शरीर से एक हिस्सा अलग हो गया हो। मैंने जल्दी से अपने पेट की तरफ देखा तो मैं समझ गई। मैंने खुशी से अपनी माँ को आवाज़ लगाई और कहा, माँ मेरा बच्चा कहाँ है? बेटा हुआ है बेटी? मेरी बातें सुनकर मेरी माँ रोने लगी। उनके रोने से मैं डर गई थी। मैं चीख चीख कर नर्सों से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी थी। तब मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया, भगवान ने आपको बेटा दिया था मगर उस बच्चे को बचा नहीं पाए। अब तो शायद आप कभी माँ भी नहीं बन पाएंगी। मैं झटपटा रही थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसलिए उन्होंने मुझे आराम का इंजेक्शन लगा दिया। फिर ये होता कि जैसे ही मुझे होश आता मैं चीखने लगती, चिल्लाने लगती और मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता। 3 दिन बीते हो गए जब मैंने होश आते ही सास की आवाज़ सुनी थी। वो किसी को बेटा होने पर बधाई दे रही थी। मैं यूं ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी मुझे शालिनी की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। मैंने देखा शालिनी का बेड मेरे बेड से एक बेड की दूरी पर ही पड़ा था। वो एकदम खुशी से लेटकर अपने बच्चे को गोद में लेकर चूम रही थी। मेरी सास उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहाँ अपनी सास को देखकर मुझे समझ आ गया था कि वो भी हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। वो हमें धोखा देकर अपनी बेटी से मिलती थी, लेकिन शालिनी तो एक बार फिर से मुझसे जीत गई थी। उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था और मैंने अपने बच्चे को खो दिया था। मैं नर्सों की नज़र बचाकर अपने बेड से उठकर शालिनी के बेड के पास चली गई थी। मैं रो रही थी। मैंने शालिनी से कहा, शालिनी तुमने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था। जब मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा किया तो भगवान ने मुझसे मेरी औलाद छीनकर तुरंत बदला ले लिया, जबकि तुम तो आज भी खुश हो। मुझे देखकर वो गुमसुम हो गई थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। शालिनी बोली, भाभी आप मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे भैया से दूर हो जाओ। भैया सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रखे, मुझसे प्यार करे। इसी वजह से मैं हर तरह की कोशिश करती थी कि आपको तकलीफ़ दूँ ताकि आप भैया को छोड़कर चली जाए। आपके साथ मैंने जो भी कुछ किया उसकी सज़ा मुझे मिलनी ही मिलनी थी और मिली भी। मैंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की और मेरे पति ने मेरी। वो हर घड़ी मुझ पर शक करता था कि कहीं मैं उस लड़के के साथ भाग ना जाऊं जिससे मैं मोहब्बत करती थी। इसलिए मुझे मारता था, पीटता रहता था, मुझसे लोगों के घरों में काम करवाता था। भाभी इस दुनिया में हर इंसान को उसके अपराध की सज़ा ज़रूर मिलती है। मेरा अपराध बदनामी का था जिसकी सज़ा मुझे मिल गई। आपका अपराध मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने का था। आपने मुझसे मेरे घर वालों का प्यार भी छीन लिया
और मुझसे मेरी मोहब्बत भी। भगवान ने आपसे आपकी मोहब्बत, आपकी औलाद छीन ली। हमारा हिसाब बराबर हो गया, लेकिन मेरी माँ इस सब में बेकसूर है। इनका ख्याल रखिए। हे भगवान, इनके पेट में अल्सर हो गया है, खाया पिया हजम नहीं होता, इससे कैंसर होने का भी डर है। अब एक और पाप अपने सिर पर मत ले। भगवान के लिए इन पर दया करे। शायद इनकी दुआ आपको लग जाए और भगवान आपको फिर से माँ बना दे। शालिनी की बातें सुनकर मैं कांपने लगी थी। मुझे मालूम पड़ चुका था कि मुझसे कहीं गलती हुई थी। मैंने भगवान के बनाए इस संसार को अपने हाथों में लेने की कोशिश की थी। उसको अपना बदला लेने देती तो क्या हो जाता। मैंने खुद भगवान बनने की कोशिश क्यों की। मैंने भगवान से रो रो कर माफ़ी मांगी थी और आज से अपनी सास का ख्याल रखने की कसम खा ली थी।